हरे कृष्णा साथियों। तो आज देखें हम लोग वीडियो में कवर करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स जो डोमेन है उसमें जो वेक्टर्स होते हैं ना कि उनके लिए क्या क्या ऑपरेशन अपने डिफाइंड हैं। डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे, उसमें किस तरीके से आप जो है किसी वेक्टर का नॉर्म निकालेंगे, सर किसी का इन्वर्स निकालेंगे, वो सब बातें हम लोग करेंगे। दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, ये सारी चर्चाएं आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल ऑफ साइंसेस। तो क्या कहते हो जी, स्टार्ट करें? तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट यदि समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है कुछ क्या कहते हैं जी, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हम लोगों ने करी थी, राइट। जैसे लैग्रेंजियस, आपकी आइडेंटिटी और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको पता लग ही गया है, वो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप कहें हम लोग बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स आपका डोमेन है उसमें जो आपके वेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या ऑपरेशन है और किस तरीके से मामला डिफाइंड है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। और मज़े की बात ये भी है कि दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका कौन सा था सर? शॉर्म सीरीज़ में आप देखेंगे तो वेक्टर्स इन आर एन एंड सी एन। तो उसका ये लास्ट लेक्चर है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, विच इज़ समथिंग लाइक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। बाकी बात कर ही लेंगे। तो कहता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम लोगों ने देखो सबने पढ़ा हुआ है बचपन से, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई तनाव लेने की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ ही लेंगे। तो कहता है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड, वेरी गुड, इज डिनोटेड बाई सी, राइट। फॉर्मली ऐसा बोला गया, फॉर्मली a complex number, formally a complex number is an ordered pair, is an ordered pair, ordered pair a comma b of रियल नंबर। तो ऐसा देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर डिफाइन किया गया। हम लोगों ने सर जो बचपन में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उसकी नोटेशन थोड़ी सी हमने अलग पढ़ी है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दैट यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड एंड इट इज समथिंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इस तरीके से ही पढ़ा है ना। और आयोटा स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, -1। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या रहता है आपका, -1, राइट। तो आप देखें अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिख रहे हैं a कॉमा बी, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a है, और जो पड़ोसी भाई साहब हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट है? अरे बोल दो, इमेजिनरी पार्ट, राइट। जो आपने पहले लिखा हुआ है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। और जो पड़ोसी भाई साहब हैं ये कौन सा पार्ट होंगे? आपका इमेजिनरी पार्ट। अब कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, मतलब a कॉमा बी ये इक्वल कब होगा c कॉमा डी के। तो ये शर्त है इफ़ एंड ओनली इफ़ कि a जो है वो b के नहीं, a जो है वो c के इक्वल हो, और साथ ही साथ हमारे b महाराज किसके इक्वल हो? बोलो ना, d के इक्वल हो। वेरी गुड। सिमिलरली देखो कहा गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको आप ऐड किस तरीके से करेंगे? तो ऐड करने का तरीका जो है काफ़ी कैजुअल है। बोलते हैं जी a में आप c जोड़ दें और b में आप d जोड़ दें, मतलब रियल में रियल ऐड करेंगे और इमेजिनरी में क्या कह रहे हो जी, इमेजिनरी ही ऐड करेंगे। वेरी गुड। अब सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं? तो कहता है जी a कॉमा बी, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप c कॉमा डी से। तो इसका देखो आसान तरीका है, पहले आप
इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा AC माइनस BD कॉमा, अब कौन बचा सर, अब AD को ले जाओ, A को ले जाओ D के साथ, AD प्लस, और B को किसके साथ ले जाओ, C के साथ। और अगर आपको देखें ऐसे कंफर्टेबल नहीं जमता है मल्टीप्लाई करवाना, तो सर जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ब्रैकेट खोलते हैं, आप वैसे ही ब्रैकेट ओपन करें और आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करें, और फिर ठीक ही है, मतलब जैसा भी आएगा वो आपकी आंखों के सामने है। नहीं तो इसको नोट करें, फिर आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे फिर, क्या कहते हो, चलें क्या आगे? चलो, अब आप जिद कर रहे हो तो आ जाओ। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देख लो, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये भी आप सब लोगों को आता होगा ऑपरेशन, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम लोग किस तरीके से, क्या कह रहे हो जी, निकालते हैं, आता है क्या? देखो ना, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, तो जो कॉन्जुगेट है विच इज़ डिनोटेड बाई Z बार, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका आयोटा का कोफिशिएंट है यहाँ पर, क्योंकि B चल रहा है, आपने इसका साइन क्या कर देना है, चेंज, वेरी गुड। सो ये हो जाएगा A माइनस आयोटा B। और देखें, कहता है कि आपके पास Z इंटू Z बार क्या आएगा, मतलब A प्लस आयोटा B और A माइनस आयोटा B, इनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आने वाला है। वैसे तो आप ये देखें, नॉर्मली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, देखें A स्क्वायर, राइट, ये कितना आ जाएगा माइनस A आयोटा B, इसको करेंगे कितना आएगा, प्लस A आयोटा B, वेरी गुड, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर B स्क्वायर। आप देखें सर इसका क्या हो जा रहा है, हैप्पी बर्थडे, ये हो जाएगा A स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, एक माइनस पहले से है, तो Z इंटू में Z का जो कॉन्जुगेट है वो आपको मिलता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं बात करूं Z का जो नॉर्म है वो कैसे निकालते हैं हम, आपका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस में जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या यहाँ से ये कह देना उचित होगा कि जब हम लोग Z स्क्वायर कर देंगे, यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि ना केवल मेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, बल्कि उस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को मैं कैसे लिख पाऊंगा, Z इंटू Z का क्या कह रहे हो जी, कॉन्जुगेट। सो ये प्रॉपर्टी है अपने पास, जिसको हालांकि हम लोग फिलहाल तो इतना यूज़ नहीं करेंगे, बट आपने इसको जेई के टाइम पे बहुत इस्तेमाल किया होगा, राइट। और कहता है कि अगर मान लीजिए Z आपका नॉन ज़ीरो है, क्या बात बोली गई कि इफ़ Z इज़ नॉन ज़ीरो देन जो Z इनवर्स है वो कैसे निकालेंगे आप, Z कॉन्जुगेट नीचे Z कॉन्जुगेट, इस तरीके से आप निकालेंगे। फार्मूला है जी ये किसका, Z इनवर्स निकालने का, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो कुछ इन्हीं फार्मूलों पे छुटपुट क्या देख लें जी, सवाल देख लें, हाँ आ जाओ। तो फिर कहता है क्वेश्चन देखो, सपोज Z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड W इज इक्वल्स टू 5 - 2 आयोटा, देन फाइंड, क्या क्या निकालने को बोला है अपने को, A पार्ट Z प्लस W, B पार्ट ZW, C पार्ट Z का कॉन्जुगेट, और D पार्ट बोला है जनाब W बाई Z, और E पार्ट बोला है आपसे Z का मॉड्यूलस या Z का नॉर्म, मॉड ऑफ Z बोल लीजिए, Z का लेंथ बोल लीजिए, सर सब एक ही बात है नहीं। चलो तो आओ क्वेश्चन कर लेते हैं, अब आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो। सबसे पहले देखें आपने Z प्लस W निकालना है सर, Z प्लस W, तो इसमें क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, ये है 2 + 3 आयोटा, वेरी गुड, ये है 5 - 2 आयोटा। हमने कैसे सीखा है सर, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, रियल को रियल में, वेरी गुड। सो 2 में आप 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा बोलो ना, 7 आएगा क्या। 3 में सर -2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, केवल आयोटा, ऐसा ही है।
अरे कह दो ना, ऐसा ही है। तो अगला देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, जस्ट फाइंड आउट जेड डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, जेड क्या है 2 + 3 आयोटा, और डब्ल्यू कितना चल रहा है सर 5 - 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना है, या तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए, और अगर आपको इसमें परेशानी होता है सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नॉर्मल ओपन कर लीजिए जैसे हम लोग करते हैं। लाइक 2×5 = 10, 2×2 -4 आयोटा, ये कितना हो जाएगा सर 5×3 = 15 आयोटा, ये हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। ऐसा ही है। आप देखें सर ये हो जाएगा 10, 15 में से 4 गया तो अरे दुष्ट लोगों बोल दो 11। ये देखें आयोटा स्क्वायर जो है -1 है सर, ये माइनस माइनस ने प्लस हो जाना है, तो आंसर कितना आ गया 16 + में 11 आयोटा। देखो कैसे किया, 2×5 = 10 हो गया सर, फिर 2×2 = 4, 3×5 = 15 और 3×2 = 6 आयोटा स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव के साथ। फिर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 एंड दैट्स इट। थर्ड पार्ट कहता है जी आप क्या निकाले, z का कॉन्जुगेट निकाले। तो देखो हम लिखते इसको ऐसे हैं 2 + 3 आयोटा इस तरीके से, और ये कितना आएगा मैंने कैसे बताया कि आप जो आयोटा वाला कोफिशिएंट है उसका साइन क्या कर दीजिए, चेंज। डी पार्ट में कहता है जी आप w/z निकालिए। w क्या चल रहा है सर 5 - 2 आयोटा, z चल रहा है आपका 2 + 3 आयोटा। इसको सॉल्व करने का बहुत शानदार तरीका क्या है कि इसको आप जैसे बचपन में रैशनलाइज नहीं करते थे इसी तरीके से करेंगे। यहाँ 2 - 3 आयोटा, यहाँ भी 2 - 3 आयोटा, राइट। बेसिकली जो नीचे वाला है ना, जैसे मान लीजिए आपका w/z है, तो w/z को आपने क्या करना है, z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, z कॉन्जुगेट से डिवाइड, राइट। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपके पास ऐसा लिखा हो a - b, a + b, तो आप उसको कैसा खोलते हैं a² - b²। लेकिन यही चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे खुलती है, a² + b²। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर b केवल b नहीं होता, b के साथ में कौन भी होता है, आयोटा भी होता है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आता है सर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस आपका फॉर्मूले में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, आप कहेंगे जी ऐड हो जाता है। वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से। तो ऊपर हो जाएगा देखो 5 - 2 आयोटा, एकदम दिमाग चल रहा है, 2 - 3 आयोटा, नीचे हो जाएगा a² + में b², राइट। ऊपर जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -15 आयोटा, ये आ जाएगा -4 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 13। इसको फर्दर आप करेंगे, ये -1 हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो सर कितना 4, ये -19 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। क्या कहते हो जी, बात समझ में आई? वेरी गुड। ई पार्ट में क्या पूछा है देखें, ई में पूछा है कि आप में दम है तो जी z का मॉड्यूलस निकाल दें या z की लेंथ निकाल दें, है ना, एक ही बात है, ऐसा बदल बदल के लोग नाम यूज़ करते हैं। तो z का जब हम लोग लेंथ निकालेंगे सर 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और भाई साहब 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, सो दिस इज़ नथिंग बट √13। क्या कहते हो जी, बात समझ में आई? हाँ, अरे समझ गए क्या दुष्ट लोगों, समझ गए, चलो बढ़िया। तो आगे चलते हैं, फिलहाल हमें इसमें इतना ही चाहिए, मतलब बेसिक जो है। अब हम देखते हैं वेक्टर्स इन द डोमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के डोमेन में वेक्टर जो है वो किस तरीके से डिफाइंड है, किस तरीके से उनके अंदर ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोगों ने समझ लिए हैं, तो फिलहाल हमें जो है वो कोई तनाव महसूस नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि सर ये जो वीडियो देख रहे हैं, और आपने मेरे हाथ में एक पेपर देखा होगा जिसमें मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, जिनको पढ़े लिखे लोग नोट्स बुलाते हैं, वही नोट्स सेम एज इट इज़ आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद क्या करेंगे, चैनल का लिंक गिवन है, देखो टेलीग्राम चैनल भी है और आपका ग्रुप भी है। तो आपके जो नोट्स हैं वो चैनल पे भी अवेलेबल हैं, ग्रुप पे भी अवेलेबल है, इच्छा आपकी है जी, जो ज्वाइन करें।
बाकी देखें, गर्मी बहुत हो रहा है भैया, जल ग्रहण करते रहें वरना बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड। अब है अपने पास टॉपिक वेक्टर्स इन CN, कॉम्प्लेक्स डोमेन में बात करेंगे वेक्टर्स की। तो तारीफ देखें, कहता है दिस सेट ऑफ ऑल n tuples of complex numbers denoted by Cn is called complex n space, is called complex n। देखो ये सेम वैसा ही है जैसे आपका रियल n स्पेस नहीं था। एक बारी तारीफ पढ़ें आप खुद से और कमेंट में मुझे बताएं, क्या ये सेम वैसा नहीं है? कैसा? जैसा हमने ख्वाबों में देखा था? नहीं, रियल के केस में देखा था, बिल्कुल वैसा ही है। और कहता है द एलिमेंट्स ऑफ Cn आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स n स्पेस के एलिमेंट हैं उनको हम क्या बुलाएंगे? वेक्टर, जस्ट लाइक हम लोग रियल नंबर के केस में बुलाया करते थे, कोई भी चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन देखो, फिर एक क्वेश्चन से ही हम लोग समझ पाएंगे। बोलता है कंसीडर वेक्टर्स u कुछ गिवन है अपने को, 2 + 3 iota 4 - iota, 3 एंड v वेक्टर गिवन है एक, ये गिवन है 3 - 2 iota 5 iota 4 - 6 iota in C3 देन फाइंड, क्या फाइंड करने को बोला है अपने से? u + v एंड 5 - 2 iota इंटू u। तो आ जाओ जी, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तभी कुछ बात समझ में आएगी अपने को, नहीं बिना उसके बात समझ आएगी कैसे? तो आपको बोलता है कि आप दो वेक्टर कंसीडर कीजिए u और v, जो कि C3 का पार्ट है। तो आप ये निकालिए u + v और 5 - 2i इंटू में u। तो आप देखें सर u + v कैसे कंप्यूट करेंगे? जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग को ऐड करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग में भी क्या करेंगे? रियल में रियल ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स में, मतलब जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी में इमेजिनरी, रियल में रियल। तो देखो जैसे यहाँ पर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, 3 में आप 2 ऐड करेंगे सर 5 हो जाना है, लेकिन -2 में आप 3 ऐड करेंगे तो केवल ऐसे ही 5, तो 4 एज इट इज़ रहेगा। 5 iota इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 iota। वेरी गुड सर। देखो 4 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 iota एज इट इज़। बोलो बात समझ आई क्या? अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आप निकालें 5 - 2 iota इंटू में u। तो आपने क्या करना है? u के हर एक सदस्य को, मेरी बात ध्यान से सुन लो, u के हर एक सदस्य को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 - 2 iota से। क्या बात बोली मैंने? कि u के हर एक सदस्य को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 - 2 iota से। तो u ये रहा 5 - 2 iota, ये 2 + 3 iota। वेरी गुड। 5 - 2 iota 4 - iota, 5 - 2 iota इंटू में 3। तो देखो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,
फिर ये आ जाएगा, मैं सीधा कर दूं क्या, चलो ज़्यादा होशियारी नहीं लगाते, ये आ जाएगा आपका 15 आयोटा, ये आ जाएगा -4 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। इधर कितना आएगा देखो, 5 चौक 20, -5 आयोटा, -8 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 15 -6 आयोटा, राइट। इसको करेंगे कितना आ जाएगा देखो, -1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस में 11 आयोटा कोमा, ये माइनस ये हो जाएगा 18 -13 आयोटा और ये हो जाएगा 15 -6 आयोटा। तो इस तरीके से आप अगर किसी वेक्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप उसको कंप्यूट करेंगे। बोलो बात आई क्या समझ में? चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो अपने पास क्या है, इनर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम दो वेक्टर्स के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर के डोमेन में। तो डॉट या फिर आपका जिसे हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट इन Cn, इनर प्रोडक्ट इन Cn। ठीक है जी। अभी आपको ना ये बहुत आसान लग रहा होगा, मतलब ऐसा लग ही रहा होगा कि हम लोग ये क्या ही टाइम पास पढ़ रहे हैं, बट यकीन मानिए सर जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं आपका लेवल कैसे अपने आप बढ़ जाएगा आपको भी नहीं समझ आएगा, राइट। तो कहता है जी आपके पास दो वेक्टर हैं u और v, दोनों ही कॉम्प्लेक्स डोमेन से ताल्लुकात रखते हैं, दोनों ही वेयर u एंड v बिलोंग्स टू Cn। तो देखो इसमें डिफाइन कैसे है u डॉट v, देन u डॉट v इज डिफाइंड एज, इसमें सर मतलब डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे है, u डॉट v जब निकालेंगे आप तो u का पहला कंपोनेंट कौन है zw और v का कंपोनेंट कौन है w1, बट यही धोखा नहीं खाना है, zw को मल्टीप्लाई करेंगे w1 के कॉन्जुगेट से, z1 को मल्टीप्लाई करेंगे w1 के कॉन्जुगेट से, फिर सिमिलरली आप z2 को मल्टीप्लाई करेंगे w2 के कॉन्जुगेट से एंड सो ऑन, zn को मल्टीप्लाई करेंगे wn के कॉन्जुगेट से। ऐसे ही देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि v डॉट u निकालिए तो आप पहले क्या करेंगे, v लेंगे w1, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो, z1 के कॉन्जुगेट से, फिर w2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे z2 के कॉन्जुगेट से, वेरी गुड, और फिर wn और इसको मल्टीप्लाई करेंगे zn के, क्या कह रहे हो जी, कॉन्जुगेट से। बात समझ में आई क्या? हाँ, क्वेश्चन देखें एक, चलो अब आप जिद कर रहे हो तो फिर आ ही जाओ। कहता है लेट u इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा 4 - आयोटा 3 + 5 आयोटा और v अपने को गिवन है 3 - 4 आयोटा 5 आयोटा 4 - 2 आयोटा। कहता है फाइंड u डॉट v एंड v डॉट u, फाइंड u डॉट v एंड v डॉट u, ये निकालना है जी u डॉट v एंड v डॉट u। वेक्टर जो है वो अपने सामने है। तो क्या कहते हो जी, इसको दे दें फिर काम को अंजाम, दे दें, देते हैं, जल ग्रहण कर लें पहले। मैंने बताया ना गर्मी बहुत हो रही है और ऐसी भीषण गर्मी में जल ग्रहण करते रहना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखो निकालते हैं u डॉट v। तो मैंने कैसे समझाया, u का पहला कंपोनेंट 2 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे v के पहले कंपोनेंट के साथ, नहीं उसके कंजुगेट के साथ, 4 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा के कंजुगेट के साथ, फिर 3 + 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 2 आयोटा के, क्या कह रहे हो जी, कॉन्जुगेट के साथ, राइट। ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा
ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, ये हो जाएगा 4 - आयोटा, ये हो जाएगा -5 आयोटा, राइट। ये देखो कितना हो जाएगा 3 + 5 आयोटा, 4 प्लस में 2 आयोटा, ऐसा ही है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8 आयोटा, ये आ जाएगा 9 आयोटा प्लस में 12 आयोटा स्क्वायर। जब इसको करेंगे ये आ जाएगा -20 आयोटा, ये आ जाएगा आपका 5 आयोटा स्क्वायर, राइट। इसको करो, आ जाओ, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा देखो फिर 6 आयोटा, ये आ जाएगा 20 आयोटा और ये आ जाएगा 10 आयोटा स्क्वायर। क्या कहते हो, ऐसा ही आएगा। इसको देखो फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -12, तो -6 प्लस में 9 और 8 17 आयोटा, वेरी गुड। ये तो सर -20 आयोटा, ये हो जाएगा देखें -5, ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 26 आयोटा। अब रियल वाले को सेट कर दें और इमेजिनरी वालों को भी, क्या कह रहे हो जी, सेट कर देते हैं। हाँ, तो -6 - 5 -11, -11 में से 2 गया तो -9। फिर ये देखें सर 20 में से 17 -3 और 26 में -3 जोड़ना है आपने, तो प्लस का 23 आयोटा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, v.u। तो देखो जब v.u करेंगे आप, तो v का पहला कंपोनेंट 3 - 4 आयोटा, बट अभी 2 + 3 आयोटा का क्या करेंगे आप, कॉन्जुगेट, वेरी गुड। फिर 5 आयोटा और 4 - आयोटा का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट, वेरी गुड। फिर 4 - 2 आयोटा और 3 प्लस में 5 आयोटा का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। तो ये कितना आ जाएगा देखें, 3 - 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 5 आयोटा, 4 प्लस आयोटा, 4 - 2 आयोटा, 3 - 5 आयोटा, राइट। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -9 आयोटा, -8 आयोटा और 4 तिया 12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ करेंगे सर, ये हो जाएगा 20 आयोटा, ये हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखो 12, फिर 4 पंजे 20 आयोटा, -6 आयोटा प्लस में 10 आयोटा स्क्वायर, राइट। ये कितना आएगा देखो 6, ओहो सर 6 और फिर ये माइनस का कितना 12, तो -6 और ये आ जाएगा -17 आयोटा, ऐसा ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये 20 आयोटा और ये माइनस का 5, वेरी गुड। यहाँ देखेंगे 12 में से 10 गया तो 2, -26 आयोटा। सर रियल वालों को सेट कर देना, -6 और -5 -11, -11 और 2 -9। 17 में से क्या कह रहे हो जी, 20 में से 17 गया तो 3 और 3 जब -26 में जुड़ेगा तो माइनस। तो आप कुछ कनेक्शन देख पा रहे हैं सर दोनों में, u.v और v.u में। पहली बात मैं आपसे पूछूं कि क्या u.v v.u के इक्वल है, आप कहेंगे जी नहीं। इसका मतलब ये कह देना क्या सही नहीं होगा कि जो मेरा डॉट प्रोडक्ट है, ये जो मेरा इनर प्रोडक्ट है, ये जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डोमेन की, तो वहाँ लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को होल्ड ना जी ना, नहीं करता। लेकिन वहीं आप देखेंगे अगर हम बात करें रियल डोमेन की, तो वहाँ पर आपका लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी क्या हो जा रहा था, होल्ड हो जा रहा था ना। ऐसे ना करो यार, हो ही रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स डोमेन में होल्ड नहीं हो रहा है। कॉम्प्लेक्स डोमेन में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा u.v है वो बेसिकली कॉन्जुगेट है v.u का। आप खुद देख लें, u.v जो है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो कॉन्जुगेट में केवल किस कॉफिशेंट का साइन चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का। -23 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +23। तो देखें ना, फिर u.v जो है
हम लिख सकते हैं वो क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ v डॉट u। वेरी गुड। आगे चलें क्या फिर? आ जाओ आगे चलते हैं। अब आप जिद कर ही रहे हो तो नहीं जवानों, तो आप ये देखें इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। सीखने को ये मिलता है कि जो आपकी फील्ड होती है, अभी हालांकि हमने एक वेक्टर स्पेस की बात नहीं की है, बट मैं आपसे ऐसे बोलूं कि इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे ही हमारा डोमेन चेंज होता है, रियल से हम जैसे ही कॉम्प्लेक्स पे गए, या अगर हम रियल से किसी और डोमेन पे भी जाएंगे, तो मे बी हो सकता है जो प्रॉपर्टी रियल डोमेन में होल्ड हो रही हो वो दूसरे डोमेन में होल्ड नहीं हो। एग्जाम्पल आपके आगे है, राइट। आ जाओ तो आगे जो है, आगे देखो क्या कहता है। कहता है 2 पॉइंट है सर नन्हे मुन्ने से, आप लोगों की तरह फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कहता है द स्पेस Cn with the above operations of vector addition, scalar multiplication, and dot product is called complex Euclidean n space। तो देखो कहता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स स्पेस जिसके अंदर आपके ये तीनों चीज़ें डिफाइंड हो। क्या क्या? सबसे पहले उसने क्या बोला? वेक्टर एडिशन, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे कर रहे हैं वो डिफाइंड है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हम थोड़ी देर पहले निकाले थे, 5 - 2 आयोटा इंटू में u, और डॉट प्रोडक्ट। अगर ये तीनों ऑपरेशन डिफाइंड है किसी पर्टिकुलर स्पेस में तो उसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन और n स्पेस, क्योंकि वो n वेक्टर्स के ऊपर या n टपल उसके अंदर, n टपल कह रहा हूँ मतलब उसके अंदर जो मेंबर थे प्रत्येक टपल में n मेंबर थे, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस देखें फिर आप, छोटे छोटे बिल्कुल आप लोगों की तरह। कहता है सपोज, ये अभी तो आपको टाइम पास लग रहा होगा, लेकिन जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे ना ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। W गिवन है आपको 2 - 4 आयोटा। कहता है फाइंड, ए पार्ट जो है वो बोला गया है कि आप Z + W निकालिए, बी पार्ट बोला है Z - W निकालिए, सी बोला है ZW निकालिए, बस सी ही बोला है। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, फिर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे आराम से। कहता है सिंप्लीफाई, आपको ए पार्ट गिवन है इसमें 5 प्लस में 3 आयोटा 2 - 7 आयोटा, बी पार्ट आपको गिवन है 4 - 3 आयोटा स्क्वायर, सी पार्ट गिवन है 1 + 2 आयोटा का होल क्यूब। आ जाओ तो ज़रा कर लें इसको, हाँ बारी बारी से। चलो अब आप ज़िद कर रहे हो तो देखो फ़िलहाल जो है ना हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको ही देख लेते हैं, दूसरे के ए पार्ट को सिंप्लीफाई करना है जी इसको। 5 + 3 आयोटा। अच्छा जो कॉम्प्लेक्स डोमेन है ना, आपने ये ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स डोमेन में भी आपकी सर दोनों इनइक्वालिटी होल्ड करती हैं बराबर। कौन सी? श्वाराज और मिनिस्कोवी या ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो आपका चाहे कॉम्प्लेक्स डोमेन हो, आपका चाहे रियल डोमेन हो, जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी और आपका श्वाराज इनइक्वालिटी, दोनों ही इनइक्वालिटी
होल्ड करेंगी। बात आई समझ? चलो तो फिर ब्रैकेट खोलें, ये हो जाएगा देखो 10, ये हो जाएगा 35 आयोटा, ये हो जाएगा 6 आयोटा, ये हो जाएगा 21 आयोटा स्क्वायर, राइट। तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 और 35 में से 6 गया तो बोलो ना 29 आयोटा। बी पार्ट में देखो क्या बोला है, 4 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर खोलिए, तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 ए बी, राइट। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 आयोटा। सर आयोटा स्क्वायर -1, 16 में से 9 गया तो 7, तो ये आ गया 7 माइनस 24 आयोटा। सी पार्ट जो है उसमें क्या बोला है, 1 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब, तो ए क्यूब वेरी गुड प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 ए स्क्वायर बी वेरी गुड प्लस में 3 ए बी स्क्वायर, राइट। तो ये किस तरीके से आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8 आयोटा क्यूब, अभी इसको देख लेंगे, ये आ जाएगा 6 आयोटा, 4 4 तिया 12 आयोटा स्क्वायर। देखो जो आयोटा स्क्वायर है सर वो होता है -1, आई कैन राइट आयोटा क्यूब एज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 है, सो बेसिकली आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है वो कितना आया, माइनस आयोटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा, सर ये कितना हो जाएगा -12, 1 में से 12 गया तो -11 और 8 में से 6 गया तो -2। बोलो बात समझ आई क्या? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देख लें अब, चलो आ जाओ फर्स्ट देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, क्यों जवानों क्या कहते हो? हाँ देख लें क्या? अंदर से आवाज़ आई जी हाँ नहीं आ जाओ, देखने में क्या ही बुराई है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट का ए पार्ट कहता है z प्लस डब्ल्यू, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 3 में -4 जोड़ोगे माइनस। सेकेंड पार्ट कहता है इसका z माइनस डब्ल्यू, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से -4 गया तो 7 आयोटा। थर्ड पार्ट कहता है सर z इंटू डब्ल्यू, z जो है वो कितना है 5 प्लस 3 आयोटा, w कितना है 2 माइनस 4 आयोटा, ऐसा ही तो है। तो जब इसको हम लोग करेंगे ये कितना आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10 माइनस 20 आयोटा प्लस में 6 आयोटा माइनस में 12 आयोटा स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। सर -1 करेंगे 12 हो जाएगा पॉजिटिव, तो 10 में आप 12 ऐड करेंगे कितना आएगा 22, और ये कितना आ जाएगा -14 आयोटा। बात समझ में आई? अगला देखें क्या सवाल, बोलो मेरे भाई। चलो आप कह रहे हो तो देख ही लेते हैं उसमें ऐसा क्या ही है। कहता है सिंप्लीफाई करें आप, सिंप्लीफाई। ए पार्ट गिवन है इसमें आयोटा का पावर 0, आयोटा क्यूब, आयोटा का पावर 4। बी पार्ट गिवन है इसमें देखो आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 7 और शाबाश आयोटा का पावर 8। और सी पार्ट जो है, सी पार्ट थोड़ा सा डेंजर है, कहता है आयोटा रेज़ टू द पावर 39, आयोटा रेज़ टू द पावर 174, आयोटा रेज़ टू द पावर 252, आयोटा रेज़ टू द पावर 317। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो आप ये देखें तरीका क्या कहता है कि आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है और आयोटा की पावर 4 1 है, और आयोटा तो अंडर रूट में -1 है ही। आपने क्या करना है सर, जैसे अगर आपकी पावर 4 से बड़ी है तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अभी कैसे करना है देखते हैं।
ए पार्ट देखो पहले, आयोटा की पावर 0 1 होगी, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा, आयोटा पावर 4 1 होगा। बी पार्ट देखो, अब जैसे आयोटा की पावर 5 है, यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व। आयोटा की पावर 5 है तो मैं इसको कैसे लिख दूँ, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 कितना 1, तो ये कितना बचेगा आयोटा, वेरी गुड। आयोटा की पावर 6, इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 4, कितना बचेगा सर, ये 1 और ये -1, तो अल्टीमेटली आंसर इज -1। Then we have iota raised to the power 7, we can write it as iota cube into में iota raised to the power 4, ये 1, and what is the value of iota cube, minus iota, so basically minus iota into में 1 कितना आएगा minus iota। so now iota raised to the power 8, इसको मैं कैसे लिखेगा सर, iota की पावर 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू 1 होता है तो 1 ही आएगा अल्टीमेटली, राइट। अब जैसे देखो आयोटा की पावर 39 है तो इसको मैं कैसे लिख लूँगा, आयोटा की पावर 4 रेज़ टू द पावर 9 आयोटा क्यूब। देखो कैसे भैया, 9 चौक 36 और 36 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 39। ये होता है 1, 1 की पावर 9 इज ऑल्सो 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, वेरी गुड। आयोटा रेज़ टू द पावर 174, 174 को क्या करना है आपने, 4 से डिवाइड करना है, तो देखो 4 चौक 16 और फिर 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो मैं इसको कैसे लिख लूँगा, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 43 इंटू आयोटा स्क्वायर। आपके सामने है देखें, 4 इंटू 43 प्लस में 2 करूँगा तो 174 मेरे को मिलेगा, डिविजन एल्गोरिथम। ये होता है 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। इसी का थर्ड जो पार्ट है दैट इज़ आयोटा की पावर 252, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल है देखो, 4 6 24 और फिर मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीधा, आयोटा की पावर 4 4 6 24 और 4 तिया 12, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोलो मेरे यारा यही आएगा। तो आयोटा की पावर 4 1 होता है और 1 की पावर 63 इज़ अगेन 1, आयोटा की पावर 317, इसको डिवाइड कर लें आप कहो तो 4 से, तो 4 7 चौक 28, 3 4 दिन 36, रिमाइंडर इज 1, तो इसको मैं कैसे लिख लूँगा, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 पावर 79 इंटू में आयोटा, तो आंसर विल बी आयोटा। बोलो तरीका समझ में आया क्या, किस तरीके से करना है, हाँ वेरी गुड। क्या कह रहे हो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आ जाओ फिर, अब आप जिद कर रहे हो तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्यों जवानों। तो अगला सवाल देखो फिर, अगला जो सवाल है सर, सवाल नहीं बवाल है, क्या है, सवाल नहीं बवाल है। कहता है फाइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताने हैं। इसमें ए पार्ट है, मैं 3 4 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर बारी बारी से सॉल्व करते रहेंगे हम लोग। बी पार्ट है 7 - 5 आयोटा, सी है आपका 4 + आयोटा, डी है -3 - आयोटा, ई है 6, एफ है -3, जी है +4 आयोटा और एच है -9 आयोटा। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड z × z कॉन्जुगेट एंड z का नॉर्म या मॉड्यूलस व्हेन z = 3 + 4 आयोटा। और उससे अगला कहता है, देखो 3 निपटा देंगे लाइन से, कहता है सिंप्लीफाई 2 - 7 आयोटा
5 + 3 आयोटा। आ जाओ, क्योंकि इसके बाद जो है थोड़े से हम लोग देखेंगे प्रूफ और फिर करेंगे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स, राइट। तो हमें थर्ड वाले से ही शुरू करते हैं, सिंप्लीफाई से ही। तो मैंने तरीका क्या बताया, 2 - 7 आयोटा बाय 5 + 3 आयोटा आपने नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 -6 आयोटा -35 आयोटा प्लस में 21 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, a² + b²। तो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9। वेरी गुड। ये हो जाएगा, देखो 10 में से 21 गया तो माइनस का 11, -6 -45 -41 आयोटा 25 और 9 34। आ गया आंसर। क्या ही था, देखो आसान ही था, नहीं। सेकंड में कहता है कि z आपको दे दिया है 3 प्लस में 4 आयोटा और आपसे क्या पूछा गया है, सर z और ये z। तो पहले ये निकाल लें तरीके से, फिर शॉर्टकट तो यूज़ कर ही लेंगे। आप देखें z का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 3 - 4 आयोटा। तो हम निकालेंगे z × z कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा, ये हो जाएगा a² प्लस में b² विच इज़ नथिंग बट 25। और जो मॉड z है हमने अभी देखा वो क्या होता है, √ZZ बार। ये प्रॉपर्टी नहीं देखे थे क्या यार, अभी देखे थे ना, ऐसे मत करो। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन सबका कॉन्जुगेट लिखना है। देखो a का कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 - 4 आयोटा, b का कॉन्जुगेट 7 प्लस में 5 आयोटा, c का कॉन्जुगेट 4 - आयोटा, d का कॉन्जुगेट -3। भाई रियल जो आपका पार्ट है उसके कोफिशिएंट का साइन थोड़ी ना छेड़ना है, हमें केवल साइन किसका चेंज कर देना है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, राइट। ई पार्ट को देखेंगे, ई का कॉन्जुगेट यही आएगा क्योंकि रियल पार्ट है केवल उसमें। एफ का कॉन्जुगेट भी यही आएगा। जी का कॉन्जुगेट हो जाएगा -4 आयोटा और एच का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस का 9 आयोटा। क्या कहते हो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, क्या कह रही हो जी, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और क्वेश्चन करें? आ जाओ फिर कुछ प्रूफ दैट वाले कर लेते हैं। उसमें ऐसा क्या है, अभी मज़ा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी, जीवन में फिर खुशहाली लौट आएगी। नहीं, आओ वो तो करने से ही, क्या कह रहे हो जी, मालूम चलेगा। क्वेश्चन कहता है प्रूव फॉर एनी complex numbers ZW that belongs to C। फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट हमें प्रूफ करना है दैट Z + W का होल कॉन्जुगेट ऐसा, ठीक है। सेकंड पार्ट प्रूफ करना है ZW का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट ये, और सी प्रूफ करना है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस क्या आ जाता है, Z। तो ये प्रूफ करना है, और एक और भी ले लो इसी के साथ, डी भी ले लो कि ZW के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस, इसको आप ऐसे कर सकते हो, राइट। और एक और देख लो जी, इसी में फिर कहता है Z + W का कॉन्जुगेट इससे छोटा या इक्वल होता है। बेसिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटी है शायद से, अगर आप ये देखेंगे तो चेक करना इसको ज़रा। आ जाओ तो अभी देख लेते हैं। पहले ए पार्ट, Z को ले लें हम लोग, लेट से A + आयोटा B, और W को ले लेते हैं C + आयोटा D। तो Z + W निकालते हैं, ये आ जाएगा A + C
प्लस में आयोटा कॉमन, बी प्लस में डी। आप देखें तो z प्लस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट क्या आएगा जनमानो, a प्लस सी माइनस, ऐसा आएगा ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देंगे आप, चेंज। इसी चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a माइनस आयोटा बी प्लस सी माइनस आयोटा डी। देखो ये क्या है आपका और ये क्या है आपका, हो गया ना प्रूफ कि एडिशन में जो होल कॉन्जुगेट है उसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट में क्या है सर, जेड डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट है, मतलब होल कॉन्जुगेट ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, राइट। अब यहाँ पर मैं अपना फिलॉसफी, अच्छा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, छोड़ो। ये क्या आएगा देखो, ए सी प्लस में ए टी आयोटा, ये आ जाएगा बी सी आयोटा माइनस में बी डी। क्यों, बी और डी आयोटा स्क्वायर नेगेटिव हो ही जाना है। ये कैसे हो जाएगा देखो, ए सी माइनस बी डी प्लस में आयोटा ए डी माइनस और ए डी प्लस बी सी, ऐसा हो जाएगा ना। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये कितना आएगा देखो, ये आएगा ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ऐसा आ जाएगा। अब सर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, z और ये ऐसा, आपके मन में विद्रोह की भावना आ सकती है कि अरे भैया ऐसे कैसे लिख दिए, कोई बात नहीं, साइड में डेमो देख लेते हैं। z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, w का कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा डी। तरीका क्या था ये, इससे शुरू में जो पढ़े थे अपन, मतलब a जाएगा इसके साथ राइट, या ओपन कर लो नॉर्मल, क्या दिक्कत है। ये देखो आ जाएगा ए सी, ये आ जाएगा माइनस ए डी आयोटा, ये आ जाएगा सी बी आयोटा और माइनस बी डी, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा कॉमन ले लो, ए डी प्लस बी सी, मैच करवा लो जनाब, यही तो है ये। तो आपका z w का होल कॉन्जुगेट प्रोडक्ट में किसके इक्वल आ गया, z कॉन्जुगेट इनटू में w कॉन्जुगेट। सी पार्ट टाइम पास है जी, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। पहला कॉन्जुगेट खोलोगे ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, सेकेंड कॉन्जुगेट खोलोगे फिर से क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी, विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू z, ऐसा ही है। डी पार्ट देखें, लेकिन डी पार्ट देखने से पहले जल ग्रहण करना ज़रूरी है। अब देखेंगे डी पार्ट। तो डी पार्ट का जो प्रूफ है, आ जाओ कर लेते हैं। उसमें ऐसा क्या ही है, क्यों जवानों, कुछ है क्या, बताओ ना। नहीं यार, कुछ भी तो नहीं है। तो देखो डी पार्ट जो है, डी में क्या बोला है, डी में बोला है जनाब, आप ये सिद्ध कर दीजिए। आप देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो बाय प्रॉपर्टी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। भाई थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे कि मोड z का स्क्वायर कैन बी रिटन एज z इंटू z का कॉन्जुगेट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग प्रूफ करें हैं मल्टीप्लाई में आपके कॉन्जुगेट सीधे मतलब ओपन हो जाता है। देखो ये रहा, किया ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। मतलब आप ये देखें कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका ZW आएगा वही आपका WZ भी आएगा। हालांकि डॉट प्रोडक्ट इनका कम्यूटेटिव नहीं था, वो एक अलग बात है, बट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मोड Z का स्क्वायर, इसको मॉड W का स्क्वायर। तो Z इंटू डब्ल्यू का ये अपना किसके इक्वल आ गया, ऐसा आ गया ना। दोनों साइड क्या कर दें सर, अंडर द रूट, तो हो गया प्रूफ।
हाँ भाई जवानों, अरे हुआ कि नहीं हुआ बोल दो ना, हो गया ना। ई वाला देखो सर, ई वाला बेसिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटी ही है आपका। जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहता था, u प्लस वी का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ u नॉर्म ऑफ v, ऐसा। तो यहाँ पर आप क्या कर लें, आप u मान लें किसको, a प्लस आयोटा b को, और v किसको मान लें, c प्लस आयोटा d को, राइट। तो क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ भी वैलिड है, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा, ये बेसिकली w था, z प्लस w आ जाएगा, और नॉर्म ऑफ u मतलब ये आ जाएगा आपका ये, और ये आ जाएगा आपका ये। इसको कोई ऐसे प्रूफ करने की नीड नहीं है, हम लोग बोलेंगे कि रियल नंबर में हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता है कुछ। सेम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एज इट इज़ काम करता है। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी वी कैन से ये तो होना ही था। और अगर आपको इसका अलग से प्रूफ देखना है, मतलब इसी का प्रूफ देखना है विदाउट यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन इंतज़ार, हमारी एक सीरीज़ आएगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। अभी जैसे आपका ये चल रहा है लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ आएगी, उसमें हम लोग इन सारी प्रॉपर्टीज़ का इन डेप्थ प्रूफ देखेंगे। मतलब कुछ का तो हमने देखा ही है, बाकी जिन प्रॉपर्टीज़ का हम लोग हवाला देके प्रूफ कर दे रहे हैं उनको भी हम इन डेप्थ चेकआउट करेंगे, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखो फिर, कहता है ये हटा दूँ ना मैं, मतलब ये तो अभी आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको हटा देते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको चीज़ें समझ आ ही रही हैं, और आ ही रही है तो वीडियो को लाइक कर दें सर, इंतज़ार किस बात का है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, राइट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, सर बड़ा ही घातक सा सवाल है। u डॉट वी और v डॉट यू हमसे पूछा गया है, कहा गया है फाइंड u डॉट वी एंड v डॉट यू वेयर ए पार्ट अपने को गिवन है, यहाँ पर u गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा, और v गिवन है 4 प्लस 2 आयोटा 5 माइनस 6 आयोटा, और जो b पार्ट गिवन है इसमें u गिवन है अपने को 3 माइनस 2 आयोटा 4 आयोटा 1 प्लस 6 आयोटा, और जो v गिवन है वो है 5 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 7 प्लस 2 आयोटा। तो हमसे दोनों ही केसेस में क्या पूछा है, v डॉट यू एंड u डॉट वी। तो क्या कह रहे हो जवानों, तैयार हो करने के लिए, आ जाओ तो कर ही लेते हैं यार। उसमें क्या है, a पार्ट u डॉट वी कैसे सीखा है, u का पहला कंपोनेंट v का कंपोनेंट का क्या लेंगे आप, कॉन्जुगेट। ये मुझे बताना, क्या आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग वेक्टर की बात करें उसमें हम डॉट प्रोडक्ट कैसे कंप्यूट करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डॉट प्रोडक्ट, क्या आपको पहले ये डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करना आता था, कमेंट में बताइएगा मुझे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा, ये क्या है आपका 3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 आयोटा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, 4 ये हो गया माइनस 2 माइनस 8 प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर। ये कर लेते हैं 5 तिया 15 प्लस 6 तिया 18 प्लस में 5 आयोटा
6 आयोटा स्क्वायर। 4 में से देखो 4 गया तो हैप्पी बर्थडे सर, माइनस 10 आयोटा, वेरी गुड। 15 में से 6 गया तो 9, प्लस में 23 आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा 9 + 13 आयोटा। अब हम जानते हैं कि प्रॉपर्टियाँ भी देखी है हमने कि u डॉट वी यदि हमें ज्ञात है तो हम ये जानते हैं u डॉट वी का अगर आप कॉन्जुगेट ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा v डॉट u। यकीन नहीं आता, इसके लिए मैं कंप्यूट करके दिखाऊंगा और इसमें मैं सीधा इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा, राइट। तो v डॉट u निकालते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, पहला कंपोनेंट v का 4 + 2 आयोटा और u के कंपोनेंट का क्या करेंगे आप, कॉन्जुगेट। फिर दूसरा कंपोनेंट v का 5 - 6 आयोटा और u के कंपोनेंट का क्या करेंगे आप, कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा 4 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, 5 - 6 आयोटा, 3 - आयोटा। ये कितना हो जाएगा 4, 8 आयोटा प्लस में 2 आयोटा प्लस में 4 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 -5 आयोटा -18 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। 4 और 4 हैप्पी बर्थडे, 8 और 2 10 आयोटा, 15 में से 6 गया 9, माइनस का 13 आयोटा। तो आप देखें सर 23 आएगा ना, यहाँ पर ज़्यादा ही हाई लेवल मैथ लगा दी है मैंने। आप कंपेयर कर लें ज़रा, इसका कॉन्जुगेट निकालें यही आएगा और इसका कॉन्जुगेट निकालें, क्या कह रहे हो जी, यही आएगा, राइट। बी पार्ट देखें इसका, तो हम निकालेंगे u डॉट वी। u का पहला कंपोनेंट 3 - 2 आयोटा, v के कंपोनेंट का क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट, प्लस 4 आयोटा, इसका क्या कर दोगे जनाब आप, कॉन्जुगेट, प्लस में 1 + 6 आयोटा, इसका क्या करोगे, कॉन्जुगेट। ऐसा ही तो है, क्या कहते हो, ऐसा ही है ना। तो आ जाओ फिर, ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, 5 - आयोटा, 4 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये हो जाएगा 1 + 6 आयोटा, 7 - 2 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करें, हाँ, अरे कह दो ना, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 3 × 5 = 15 -3 आयोटा -10 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ये 8 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 - 2 प्लस में 42 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर, राइट। ऐसा ही आएगा देखे, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 15 में से 2 गया तो 13 और -13 आयोटा। ये हो जाएगा 8 आयोटा -12, ये प्लस का हो जाएगा 12 और 7 19 प्लस में 40 आयोटा। तो 13 में से 12 गया तो 1 और 1 को मैं 19 में जोड़ूंगा तो 20। फिर 8, 13 में से 8 गया तो माइनस का 5, -5 को मैं 40 में जोड़ूंगा तो प्लस का 35। और वहीं अगर अब मैं v डॉट u निकालूँ तो मैं कहूँगा वो क्या होगा, u डॉट v का कॉन्जुगेट, तो वो कितना आ जाएगा 20 - 35 आयोटा। ये आप क्या करेंगे, खुद से वेरीफाई करना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा कि हाँ देखें सर हम लोगों ने ये खुद से वेरीफाई कर लिया। नोट कर लीजिए, तो थोड़ा जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद कुछ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हैं, कुछ क्या मतलब एक ही है, उसके कुछ पार्ट हैं तो वो भी निपटा लेते हैं। और देन अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वेक्टर्स इन Rn एंड Cn, ये फिनिश। कहता है प्रूफ फॉर एनी वेक्टर्स u, v that belongs to Cn
and any scalar z that belongs to C। फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करना है वो यही करना है, u डॉट वी होता है आपका v डॉट यू का कॉन्जुगेट, इसको हम प्रूफ करेंगे फॉर्मली। सेकंड है z u डॉट v इज इक्वल्स टू z u डॉट v। और थर्ड बोला गया है आपको u डॉट जेड वी इज z का कॉन्जुगेट u डॉट v। तो ये प्रूफ करना है जी। आपके u और v वेक्टर हैं और z कोई स्केलर है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है और ये आपके Cn से बिलोंग करते हैं। राइट, फर्स्ट पार्ट देखें क्या, आ जाओ। v डॉट यू निकाल लेते हैं। देखो हम लोग लेट कर लेते हैं पहले तो, लेट u इज इक्वल्स टू लेट से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n एंड v इज इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये, मतलब अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n, बीटा 1 से लेके बीटा n, सब बिलोंग करते हैं किससे, C से। राइट, अब हम लोग निकालते हैं v डॉट यू। सो v डॉट यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा 1 अल्फ़ा 1 का कॉन्जुगेट, बीटा 2 अल्फ़ा 2 का कॉन्जुगेट, बीटा n अल्फ़ा n का कॉन्जुगेट। हम निकालते हैं v डॉट यू का होल कॉन्जुगेट, तो b1 अल्फ़ा 1 कॉन्जुगेट, b2 अल्फ़ा 2 कॉन्जुगेट, बीटा n अल्फ़ा n कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे एडिशन में कॉन्जुगेट टूट जाता है, तो ये हो जाएगा बीटा 1 अल्फ़ा 1 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट प्लस बीटा 2 अल्फ़ा 2 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, बीटा n अल्फ़ा n कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। थोड़ी देर पहले हम देखे थे मल्टीप्लाई में भी कॉन्जुगेट टूट जाता है, तो बीटा 1 कॉन्जुगेट, देखो अल्फ़ा 1 का कॉन्जुगेट आएगा तो अल्फ़ा 1, फिर ये आ जाएगा बीटा 2 कॉन्जुगेट अल्फ़ा 2, ये आ जाएगा बीटा n कॉन्जुगेट अल्फ़ा n। सर ये तारीफ़ याद करो किसकी थी, ये थी आपकी u डॉट v की। देखो अल्फ़ा 1 पहला कंपोनेंट, इसका कॉन्जुगेट, दूसरा कंपोनेंट इसका कॉन्जुगेट। हाँ, नॉर्मली दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि आप ZW निकालें या WZ निकालें, इट मेक्स नो डिफरेंस, दोनों का वैल्यू क्या आता है, सेम। लेकिन डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू सेम नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं भैया। सेकंड पार्ट, z कोई आपका क्या है, स्केलर है, कोई बात नहीं है जी, देख ही लेंगे उसमें ऐसा क्या है नहीं। तो सेकंड पार्ट में क्या करता है, अपन RHS उठा लें क्या, ये LHS उठा लें, चलो LHS ही उठा लेते हैं। पहले देखते हैं z इंटू यू। तो तरीका क्या है, आप u के हर एक कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z से। तो ये आ जाएगा z अल्फ़ा 1, z अल्फ़ा 2, z अल्फ़ा n। अब निकालेंगे सर इसका डॉट v के साथ, तो ये आ जाएगा z अल्फ़ा 1 बीटा 1 कॉन्जुगेट, z अल्फ़ा 2 बीटा 2 कॉन्जुगेट। अब आप ये भी देखें सर, ये इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मली लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है। सो जैसे ये था ना स्टार्टिंग में, आई कैन शिफ्ट ब्रैकेट्स, तो ये हो जाएगा z अल्फ़ा 1 बीटा 1, z अल्फ़ा 2 बीटा 2, z अल्फ़ा n बीटा n। ये हम अपनी इच्छा से नहीं कह रहे हैं, हम ये जानते हैं क्योंकि कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है। राइट, तो पूरे में से z कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा 1 बीटा 1 कॉन्जुगेट अल्फ़ा 2 बीटा 2 अल्फ़ा n
बीटा एन। सर ये क्या है आपके पास, यू डॉट वी, और ऐसा ही कुछ चाहिए था क्या, मतलब यहाँ डॉट नहीं लगाया मैंने, यू डॉट वी आएगा, ठीक, ऐसा ही कुछ चाहिए था। प्रूफ थर्ड देखें, थर्ड में क्या बोलता है, हम लोग ना थर्ड को प्रूफ करने के लिए पहले दो का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, u डॉट जेड डॉट वी, ये जो आपके पास है, अगर मैं इस पूरे को पलट दूँ, मतलब ये ऐसा होगा ना, जेड वी डॉट यू बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये देखें, इसमें हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी लगा लें, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, z डॉट वी डॉट मतलब z इंटू वी डॉट यू, z इंटू वी डॉट यू। अभी कॉन्जुगेट चल रहा है, अब कॉन्जुगेट टूट जाएगा क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और v डॉट यू को मैं कैसे लिख लूँ, u डॉट v। देखो तो इसका कॉन्जुगेट हट जाएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं v डॉट यू इज़ नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ u डॉट v एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, थर्ड प्रॉपर्टी। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आप लोग खुद घर से ट्राई करेंगे। इसका जो कोटेड आंसर है वो मैं मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और आपने मुझे कमेंट में बताना है या व्हाट्सएप पे बताना है कि इनका आंसर क्या आया। देखो आपको u गिवन है ये, आपको v गिवन है ये, आपसे पूछा पता है क्या क्या है, आपसे पूछा है u प्लस वी, आपसे पूछा है 2ui, आपसे पूछा है 3 माइनस आई इंटू वी, आपसे पूछा है u डॉट वी, आपसे पूछा है नॉर्म ऑफ u, आपसे पूछा है नॉर्म ऑफ v, यही सब पूछा है। तो u डॉट वी कैसे करेंगे, साथ में एक जोड़ा तो कर ही लेते हैं, 8 हो जाएगा। ये माइनस आयोटा, यहाँ पर देखो -1 और माइनस आयोटा। 2ui, u को आप 2i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो कॉटेड है ये आएगा आपका 4 माइनस 14i माइनस 10 प्लस 4i। सिमिलरली v को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस आयोटा से, तो ये आना चाहिए आपका 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 15 आयोटा। u डॉट v जब निकालेंगे ये आएगा आपका -31 माइनस 12 आयोटा। नॉर्म ऑफ u कैसे निकालेंगे आप, देखो बड़ा ही सिंपल है। इसका नॉर्म ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा आपका रूट 82। सिमिलरली नॉर्म ऑफ v कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 36, 36 और 2 38 और 9 47, तो अंडर रूट 47। ये खुद से करना है वेरीफाई, ये क्या करना है आपने, वेरीफाई खुद से करके, और ये वाला पार्ट भी क्या करना है आपने, खुद से वेरीफाई। तो आज देखें, आज हमने चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, दैट इज़ वेक्टर्स इन RN एंड CN, उसको कर लिया है सर कंप्लीट। हालांकि 6 लेक्चर लग गए अपने को, बट मामला जो है वो कंप्लीट हो गया है अच्छे से। हमने हर तरह का न्यूमेरिकल कर लिया, मतलब सारे तरह के न्यूमेरिकल और उन न्यूमेरिकल्स की वैरायटी, राइट, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी किए, और उन्हीं पे हमने डिफरेंट बातें भी करी, हमने प्रूफ भी किए, हमने गुफ्तगू भी करी। तो आज देखो हमने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली जितना अपने को चाहिए पूरा इतना ही चाहिए अपने को, इससे ज़्यादा अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड एसएच नहीं है। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ सर कल, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा।